त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों के मामले में 22 नवंबर की सुनवाई में एजी साहब से हाईकोर्ट जोधपुर में फिजिकल रूप से उपस्थित होकर मजबूत पैरवी करवाकर 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों को न्याय दिलवाने को लेकर जिला मुख्यालय पर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। मुकेश रोयल ने बताया कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों का 11 अक्टूबर 2021 को अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक जयपुर में चल रहा है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों से पहले भी 28 दिसंबर 2020 को रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर में सांकेतिक प्रदर्शन किया था, तो जननायक मुख्यमंत्री ने बीएसटीसी के हक को ध्यान में रखते हुए रीट 2021 लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी को ही पात्र मानकर 4 लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की थी, जबकि यह मामला हाईकोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है और इसको लेकर अभ्यर्थी एजी साहब से मजबूत पैरवी करवाकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाने की गुहार लगा रहे हैं। इस मौके पर अरविंद, सीता, राजेश, मंजिता सहित बीएसटीसी संघर्ष समिति के अनेक अभ्यर्थियों ने रैली निकालते हुए नारेबाजी की। बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान का जयपुर में शहीद स्मारक पर 36 दिन से धरना चल रहा है, जबकि सरकार ने सूद नहीं ली। इसलिए हमने आज प्रत्येक जिला स्तर पर ज्ञापन दिया, तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया, सरकार से उनको न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके समर्थन में हमने ज्ञापन दिया है। सरकार से मांग करते हैं कि एजी साहब को जोधपुर भेजकर बीएसटीसी के लिए न्याय की गुहार लगाए और मजबूत पैरवी करवाए, अन्यथा ये 36 दिन से जो बेरोजगार शहीद स्मारक जयपुर बैठे हैं, उनके यदि 4 लाख परिवारों के खिलाफ यदि होता है तो सभी हम एकजुट होकर 22 तारीख को मजबूत पैरवी नहीं होती है तो एकजुट होकर यूपी में प्रियंका गांधी की रैली में वहां न्याय की गुहार लगाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा आपको आगे आने वाले भविष्य में परिणाम भी बुरे भुगतने पड़ेंगे। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं। हमने आपके उपचुनाव में समर्थन दिया, आने वाले 2018 में समर्थन दिया, आपने बीएड को बाहर किया था, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण हमसे गुहार लगाते हैं कि एजी साहब को फिजिकल भेजकर मजबूत पैरवी करवाए। बीएसटीसी को 4 लाख परिवार है, उनको राहत प्रदान करे, अन्यथा 24 तारीख होने वाली यूपी में रैली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? मुकेश रोयल, चूरू से। जिला मुख्यालय पर आज एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा हाल ही में आयोजित रीट परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। साजिद खान ने बताया कि शाला दर्पण के अनुसार वर्तमान में तृतीय श्रेणी के 55,000 पद अतिरिक्त खाली है। चूंकि रीट अभ्यर्थियों की संख्या 26 लाख है, जो कि आज तक की सभी भर्ती परीक्षाओं में सर्वोच्च संख्या है, इसलिए अब मात्र 31,000 पदों पर भर्ती ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद इस भर्ती परीक्षा होने के कारण यह बहुत से अभ्यर्थियों की अंतिम परीक्षा भी है। इसीलिए बेरोजगार युवाओं की मांग के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2021 में पदों की संख्या बढ़ाकर राहत प्रदान की जाए। इस अवसर पर रीट उम्मीदवार जयप्रकाश जांगिड़, विक्रम नाथावत, कपिल प्रजापत आदि मौजूद रहे। आज हम सभी विद्यार्थी रीट में पद बढ़ाने से संबंधित इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 3 सालों से रीट का एग्जाम करवाया गया है और इसमें पीछे की तुलना में अब पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है और ये अब तक का राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम रहा है, जिसमें पदों की संख्या छात्रों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। देश में बेकाबू हो रही महंगाई एवं बढ़ते पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों के विरोध में आज रतनगढ़ में कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांव देरासर से कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई, जो सरकना शक्ति मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से आमजन त्रस्त है। पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तथा दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के भाव में वृद्धि हो रही है। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास आदि उपस्थित थे। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय के आगे लंबे समय से चल रहे चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर समाजसेवी मनोज देवड़ा के नेतृत्व में दिए जा रहे धरने पर आज तीसरे दिन रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ पहुंचे एवं धरना स्थल पर बैठे व्यक्तियों से पूरी जानकारी ली। साथ ही चिकित्सालय में लंबे समय से चल रहे 8 डॉक्टरों के रिक्त पदों को लेकर उन्होंने मौके पर ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जयपुर, चिकित्सा मंत्री एवं उच्च अधिकारियों से बात की। वर्तमान में बढ़ रहे डेंगू के चलते करीबन 500 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए चिकित्सालय आते हैं, किंतु चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को बीकानेर, जयपुर व चूरू जाना पड़ता है। वहीं इसके लिए समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।
इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में एक डॉक्टर प्रमाणित के आदेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है। साथ ही 2 डॉक्टरों के डेपुटेशन अतिशीघ्र लगाया जाएगा। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष परमेश्वर घोड़ेला आदि उपस्थित थे। देखिए, सीएचसी आदर्श सीएचसी कागजों में है, लेकिन सरकार की अनदेखी आप सब लोगों के सामने है। सीएचसी के अंदर सिर्फ 1 डॉक्टर है, जनता त्राहिमाम कर रही है, घोर अव्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर इतनी भयंकर गंदगी है, मच्छरों का अंबार लगा हुआ है। डेंगू किसी के नहीं हो तो इस अस्पताल में आ जाए तो डेंगू हो जाए, ऐसे हालात हैं। और जनता की मांगों को लेकर के यहाँ धरनार्थी बैठे हैं, इनके लिए भी सरकार ने, मैंने बहुत आश्चर्य है मुझे जब सीएमएचओ से बात की कि आपको पता है कि राजलदेसर के अंदर सीएचसी के सामने धरना लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा सर धरने का तो मुझे पता नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। मैं राजस्थान सरकार के मंत्री जी से बात कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं संदेश दे रहा हूँ कि आप उठिए, जागिए, जनता के लिए आंखें खोलिए, सोए मत रहिए। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का काम कर रहे हैं। जनता को साथ में लेकर के जनता के हितों को काम करने के लिए हम सब लोग आपके साथ में हैं, यही बात कहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आदर्श सीएचसी जहाँ होती है वहाँ जांच करने की सुविधा सरकार की तरफ से होती है, लेकिन सरकार तो फिर मैं कहता हूँ कि झूठ बोलती है। सरकार जब बाहर जाने की नौबती कहाँ आती है, सरकार तो कह रही है कि हम जांच मुफ्त में कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम दवा मुफ्त में दे रहे हैं, तो फिर बाहर जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये सब जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, इनके ऊपर भी जो यहाँ पर स्टाफ है, उस स्टाफ की भी जो मिलीभगत होती है, उस मिलीभगत को भी हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति किसके साथ में क्या मिलीभगत कर रहा है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जिस तरह से जनता के साथ में लूटपाट करने की कोशिश की जा रही है, इस लूटपाट को रोकने के लिए जो भी मेरे से प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे उन सबको उठाऊंगा। मैं कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब को भी कहूँगा और सीएमएचओ साहब को निर्देश देंगे इस बात के कि ये इस तरह की व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए और जनता को सरकारी रेट के ऊपर, सरकार में मुफ्त जितनी चिकित्सालय के अंदर जांच होती है वो करें, और यदि कोई नहीं होती है तो उसको सरकारी रेट के ऊपर बाहर करने के लिए व्यवस्था करवाएं। वहीं रतनगढ़ क्षेत्र में भी बढ़ते डेंगू एवं वायरल बुखार के प्रकोप के चलते राजकीय अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की जांच की जा रही है। आमजन की सुविधार्थ अस्पताल प्रशासन द्वारा सुबह 9 से 12 बजे तक होने वाली जांच का समय भी आधा घंटा और बढ़ा दिया गया है तथा जांच की रिपोर्ट भी उसी दिन शाम तक वितरित की जा रही है। पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने बताया कि 1 अक्टूबर से 14 नवंबर तक राजकीय अस्पताल में 23,786 जाँचें कर 7,099 रोगियों को लाभान्वित किया गया है। राजकीय अस्पताल में 6,466 सीबीसी, 2,229 डेंगू एवं 1,217 मलेरिया सहित अन्य जांच की गई है। इस कार्य के लिए लैब असिस्टेंट पवन कुमार वाटोलिया के नेतृत्व में लैब कर्मचारी सहित 4 कोविड असिस्टेंट भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा की योजना के अनुसार आगामी 25 नवंबर को प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर होने वाले प्रदर्शन के संदर्भ में आज चूरू विधायक उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पूर्व जिला प्रमुख और किसान नेता हरलाल सहारण ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही आम जनता त्रस्त है। कांग्रेस किसान के हित की बात करके सत्ता में आई थी, परंतु 10 दिन में कर्जा माफी की बात करने वाली सरकार ने 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं किया है, बल्कि किसान की दुर्दशा प्रारंभ हो गई है। इस दौरान अभियान के जिला संयोजक व पूर्व जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा ने कहा कि 25 नवंबर को होने वाला यह प्रदर्शन इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन के लिए बूथ से 10-10 कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर आएंगे। मंडल स्तर पर वरिष्ठ नेता जाकर लोगों से आंदोलन में उपस्थिति के लिए संपर्क करेंगे। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, चूरू जिला पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, कार्यक्रम के जिला संयोजक और जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा आदि उपस्थित रहे। 3 साल का कांग्रेस सरकार आपका जश्न मनाने जा रही है। 2 साल में एक काम नहीं किया। किसान विरोधी सरकार, इन्होंने 1, 2, 3, 4, 10 गिनने के साथ किसान का कर्जा माफ करने की बात कही थी। आज किसान की जमीन नीलाम हो रही है। आज के हर दिन यहाँ के मुख्यमंत्री जी केंद्र पर आरोप लगा देते हैं, केंद्र सरकार
महंगाई केंद्र सरकार के कारण हो रही। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल में एक साथ 10 और 5 रुपए कम करके किसान को राहत दी। आपके पड़ोसी राज्य पंजाब ने 10 रुपए 5 रुपए कम कर दिए, मगर गहलोत सरकार अभी भी कुछ नहीं किया है। मैं कह सकता हूं कि ये किसान विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार है। 1.5 साल में एक खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़ा है। इस जिले में 1735 नाम कटे हैं, जबकि एक नाम जुड़ने का काम नहीं है। ये कह रहे हैं कि गरीब की सरकार बताने वाले गहलोत जी, इनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्य और इनके पर्दे जैसी रोजाना कहते हैं कि हम गरीब अंतिम छोर पर बैठे किसान और गरीब की सुनने वाले हैं। मैं कह सकता हूं, अंतिम छोर पर बैठा किसान, आप मीडिया कर्मी सब बैठे हैं, एक दिन में नहीं 1 घंटा में खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ता था। कोई गरीब अगर ऑपरेशन कराना पड़े तो आज 5 लाख 3 लाख रुपए लग सकते हैं, मगर इन्हें खाद्य सुरक्षा में कोई गरीब का नाम नहीं जुड़ता। किसान विरोधी राजस्थान सरकार के खिलाफ 25 नवंबर को हम राजेंद्र सिंह जी राठौड़, MP साहब, अभिषेक जी, सभी जिला प्रमुख, प्रधान, हम सब मिलकर इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जैसे कि शुभ शक्ति योजना सन 2018 से योजना बंद पड़ी है, किसी एक को भी शुभ शक्ति का लाभ नहीं दिया गया। क्योंकि खाद्य सुरक्षा में 2018 के बाद में एक ही पात्र व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ रहा। जैसे कि बिजली विभाग है, बिजली विभाग के पास 100 मीटर केबल तक नहीं है, एक उनके पास पोल नहीं है। दूसरी बात, जो नरेगा योजना के अंदर 12 महीने से एक बार FDO खुला है, पंचायती राज में अभी तक उन्होंने FDO तक नहीं खोला। जो केंद्र सरकार के पैसे आए हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार देना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री आवास योजना तो 2 साल के अंदर पहले बहुत टारगेट दिया, प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10-10 का टारगेट दिया, जबकि पिछली कार्यकाल में 100 का टारगेट आता प्रतिवर्ष आता। तो इस वादा खिलाफी सरकार के खिलाफ 25 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन के रूप में इस चूरू जिले के अंदर राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम आंदोलन। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर में आज 844 लोगों की जांच व उपचार किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर आज जिले के राजगढ़ की सिद्धमुख व सुजानगढ़ की लालगढ़ ग्राम पंचायत पर आयोजित किया गया, जिसमें एक स्थान पर लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित जाँच की सुविधा मिल गयी। शिविरों में गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण व जाँच स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा किया गया। इसी तरह शिशु रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन व दंत रोग विशेषज्ञों ने लोगों की जांच कर उपचार किया। रतनगढ़ बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय से निकलने वाली गंदगी एवं दुर्गंध से व्यापारी काफी परेशान है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों ने नगरपालिका प्रशासन को कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आक्रोशित व्यापारियों ने आज सुलभ कॉम्प्लेक्स के ताला लगाकर पालिका प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया तथा नारेबाजी की। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बताया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने वाली गंदगी के भंडारण के लिए बस स्टैंड परिसर में एक अंडरग्राउंड टंकी बनाई हुई है, जिसे पालिका कर्मचारी दिन के समय खाली करते हैं। ऐसे में बस स्टैंड परिसर में दुर्गंध फैल जाती है। यदि इस कार्य को सुबह जल्दी या रात के समय किया जाए तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। की समस्या है सुलभ कॉम्प्लेक्स के, जब से ये 6 महीने से ये रोज जो सुलभ कॉम्प्लेक्स का संचालक है या जो इसमें कर्मचारी बैठता है, वो रोज इसमें जब ये गंदे पानी की जो कुई है उसको रोज दोपहर को साफ करवाता है या शाम को सब साफ करवाता है। उससे पूरे बस स्टैंड पर भयंकर गंदगी और बदबू से पूरे दुकानदार और यात्रीगण परेशान हो जाते हैं। उसके संबंध में 4-5 बार जब इसको पर्सनल आकर टोक दिया सभी दुकानदारों ने कि आप दिन में इसको जो गंदे पानी की कुई है उसको साफ मत करवाया करो, इसको रात्रि को साफ करवाया करो। लेकिन उसके बाद में भी इसकी हट धर्मिता के कारण परेशानी इतनी भयंकर बढ़ जाती है कि पूरे बस स्टैंड के दुकानदार यात्रीगण परेशान हो जाते हैं। उसके चलते आज सभी दुकानदारों ने एकमत होकर इसके ताला लगवाया। साहब ने आकर यहाँ पर समस्या सुनी सभी दुकानदारों की, और इसको जो कर्मचारी सुलभ उसको कहा बैठता है उसको कहा कि आज के बाद में ये परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसने सभी दुकानदारों से, हमारे पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल के जयप्रकाश जी इंदौरिया ने भी उनको समझाया, लालचंद जी ने भी समझाया। उसके बाद में समझौता हुआ है कि हम इसको रात्रिकालीन इसको खाली कराएंगे। को ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को, सभी को सूचित किया है
और उसके सूचना करने के बाद में पेंटर साहब जो एएसआई है नगर पालिका के, वो आए और इन्होंने समस्या का समाधान करवाने की बात कही। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए हिमालय परिवार संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने बताया कि चीन द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए भाईचारे की धज्जियां उड़ाई गई। 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर 82,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया गया और भारत की धरती पर आज भी चीन द्वारा बार बार घुसपैठ के प्रयास सतत जारी है। हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से एक कैलाश मानसरोवर, जो भारतीयों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है और 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे से पहले पूरी तरह स्वतंत्र था, इसलिए कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त करवाया जाए। वहीं तिब्बत को स्वतंत्र करवाने की दिशा में भारत सरकार प्रयास करे और तिब्बतियों की हर संभव मदद करे। इस अवसर पर संरक्षक बिरजू सिंह राठौड़, महामंत्री डॉक्टर रविकांत शर्मा, उपाध्यक्ष प्रथम हुकुमचंद गौड़ आदि उपस्थित थे। आज हिमालय परिवार संस्थान चूरू जिला कलेक्टर को के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को चाइना के बारे में, चाइना ने हमारे ज़मीन पे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ और संबंधों के साथ में 82,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दबा रखी है। इसके लिए लोकसभा में एक संकल्प पारित किया गया था कि 14 नवंबर को एक महामहिम, इसके लिए हम इसको ज़मीन वापस लेने के लिए कार्रवाई पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि भारत सरकार इसमें बहुत सचेत है। अभी अरुणाचल को चाइना अपने नक्शे में दिखा रहा है, त्रिपुरा के ऊपर उसका कब्जा है। हमारा जो मानसरोवर 51 हमारी शक्तिपीठ है, उसमें मानसरोवर पहले भारतवर्ष में था, वो आज चाइना के कब्जे में। इन सब को, इन पर कार्रवाई करते हुए इन सब को छुड़ाने के लिए हम ये आज महामहिम को ज्ञापन दें। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने आज अपने कक्ष में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक में कोविड वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्लांट, मौसमी बीमारी व चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर सहित जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर व्यापक समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने नियमित एवं कोविड टीकाकरण की समीक्षा करते हुए DRCHO से कहा कि बेहतर कार्य करने वाले तथा खराब कार्य करने वाले कार्मिकों की पहचान करे तथा अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करने वालों के साथ साथ खराब काम करने वालों पर कार्रवाई करे। उन्होंने CMHO सहित स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे जिले में डेंगू सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार के लिए समुचित प्रयास सुनिश्चित करें। वहीं एक अन्य समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे जिले में बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखें और यह सुनिश्चित करें कि आमजन की समस्या का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से जिले में चल रहे सड़क एवं भवन निर्माण तथा पैचवर्क कार्यों सहित प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रगति के संबंध में जानकारी ली और कहा कि सरकारी निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करे, स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर पूरे करवाए, कोई भी विकास कार्य अनावश्यक लंबित न रहे। वहीं डिस्कॉम SE MN सिंह भी ने कहा कि वे बिजली कनेक्शन के लिए समुचित सामग्री की व्यवस्था रखें और यह याद रखें कि लोगों को समय पर बिजली कनेक्शन मिले और गुणवत्ता युक्त बिजली मिले। रतनगढ़ तहसील के गांव लूच में आज प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 4 वर्षों से पालनहार योजना से वंचित महिला को लाभान्वित करते हुए मौके पर ही उसके दस्तावेज पूर्ण करवाकर 1,23,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। शिविर प्रभारी SDM विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में 14 के परित्याग, 59 पट्टे, 20 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत, 29 रोडवेज पास, 7 पालनहार, नई स्वीकृति, 6 किसानों को 1,89,000 रुपए का ऋण स्वीकृत, 30 आधार, 36 आधार अपडेशन सहित 14 सरकारी जगहों से अतिक्रमण हटाए गए। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, जिला कांग्रेस निवर्तमान अध्यक्ष पवनलाल पुजारी आदि उपस्थित थे।
एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर अली शाह के आह्वान पर त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न के मामले को लेकर आज चूरू एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान वरिष्ठ प्रभारी मौलाना मुमताज अली कादरी ने बताया कि त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए उनको तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए, वहीं असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान अध्यक्ष घीसूसा असलू, प्रदेश संगठन सचिव अब्दुल सत्तार शाह, राज सलाहकार, बोर्ड मेंबर मौलाना नवाब अली शाह आदि मौजूद रहे। मैं मौलाना मुमताज अली शाह कादरी, राजस्थान वरिष्ठ प्रभारी एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया। आज इस माहौल के अंदर जो त्रिपुरा में घटना घटी है उसका विरोध के अंदर हम मां महिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करने के लिए चूरू जिला कलेक्टर साहब के पास आए। उनके द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो पामाल ना हो और भाईचारा बना रहे और देश का नुकसान ना हो। और कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो होगी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और ऐसी हालात के अंदर जो देश हमारा गरीबी से जूझ रहा है, भूखमरी से जूझ रहा है, इस हालात के अंदर जब देश के अंदर दंगा फसाद होंगे, ये अराजकता फैलेगी तो हमारे देश का और नुकसान होगा। बजाय तरक्की के हम नीचे चले जाएंगे और इसमें हमारे देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। चारों तरफ हमारे दुश्मन खड़े हैं और चाइना हमारा दुश्मन हमारे को ऊपर वार कर रहा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है। चारों तरफ से हमारे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इस माहौल के अंदर हमें देश के अंदर एकता और अखंडता दिखानी पड़ेगी। और यही हम चाहते हैं कि हमारा जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे और जो सदियों से चला आ रहा जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे। चूरू नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज देहात कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास सहारण का जन्मदिन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर व मिठाई खिलाकर मनाया। इस अवसर पर शहर ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, जमील चौहान, आरिफ पीती सर, मुबारक भाटी आदि मौजूद रहे। आज हमारे देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामनिवास जी सहारण साहब का जन्म दिवस कांग्रेस कार्यालय मनाया गया है। हम सभी साथियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हमारे महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सुनीता जी बाकोलिया और ज्योति जी और दीपिका सोनी जी, इनके द्वारा आज कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ इनको भी कि एक अच्छी पूरी पार्टी डाली है कि कार्यकर्ताओं का जन्मदिवस आपस में कार्यकर्ता मनाए, तो ये इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मैं पुनः रामनिवास जी को इनकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बधाई देता हूँ। चूरू के समस्त ओजस्वी कार्यकर्ताओं ने जो मेरा मान सम्मान के लिए मेरे बर्थडे पे मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ और एवं मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जैसा मेरा बनाया है उस वैसा ही हर एक आम आदमी का, आम कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाते रहे ताकि सभी के दिलों का जोड़ है वो मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। ऋषि सेवा समिति चूरू के सौजन्य से स्थानीय मंडावे वालों की धर्मशाला में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन आज पूरा राघव ऋषि ने नंद महोत्सव का शुभारंभ किया तो संपूर्ण पंडाल ब्रजमय बन गया। पुष्प वृष्टि व गुलाल आदि से लोगों ने बाल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया। गोवर्धन लीला की मार्मिक व्याख्या करते हुए कथावाचक ऋषि ने कहा कि गो का अर्थ भक्ति, भक्ति को बढ़ाने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। इस अवसर पर रामजीलाल कल्याणी, विमल खेमका, महेश पारिक आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में आज सट्टे की खाई वाली करते हुए पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह में जाप्ते के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान रामचंद्र पार्क स्थित शराब ठेके के पास गली में 2 व्यक्ति सट्टे की खाई वाली कर रहे थे। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1050 रुपए की नकदी जब्त की है। सरदार शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव साड़ासर के पास सोमवार की रात कार व टैंकर की भिड़ंत में कार चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई, वहीं एक जना घायल हो गया। घायल को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह पुत्र रेणमाल सिंह व खेत सिंह पुत्र कल्याण सिंह सावर से साडासर डीजल भरवाने आ रहे थे, तभी सामने से आ रहे गैस के टैंकर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई और दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह खेत सिंह निवासी सावर उम्र 38 वर्ष को तो बचा लिया, लेकिन चारों तरफ आग की लपटें तेज होने से 23 वर्षीय नरेंद्र सिंह की गाड़ी के अंदर जलकर ही मौत हो गई।